अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। हम डेली बेसिस के ऊपर अगर देखें तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है, हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचने लग पड़ते, उस चीज के ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल का प्रोजेक्ट हमें मिला है या एक कॉलेज का प्रोजेक्ट हमें मिला है और हमने वो प्रोजेक्ट किया और सबमिट कर दिया। अब हमारे टीचर ने या हमारे प्रोफेसर ने उसको चेक करके हमें बताना है कि वो सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ, और हम इस चीज के ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना सोचने लग पड़ते हैं कि 3 दिन में अगर उसका रिजल्ट आना है, 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो 3 दिन हम अपने वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर पता नहीं एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे, टीचर ने डांटना तो नहीं है, क्या होगा, मेरा क्लास फेलो मेरा मजाक बनाएंगे। इतना सब कुछ सोचना लग पड़ते हैं कि उससे हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग से एक अलग ही दुनिया में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। अगर हम बार बार ये सोचेंगे कि हमारा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उससे सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी कि आपने टेंशन लेनी शुरू कर देंगे, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला इस 3 चीजों के अलावा। एट द एंड रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर ने आपको देना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर रिजेक्ट हो गया तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। वो इससे ज्यादा बेहतर इसलिए कि आपको इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थी। आप नेक्स्ट टाइम या लाइफ में कभी दोबारा अगर आपको कभी मौका मिलता है यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर प्रोजेक्ट बनाने का, तो वहां पर वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वो आप में एक निखार आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश 2 दिन से मुसलसल हो रही है, एक नॉर्मल बात है कि अगर 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही, बारिश रुक नहीं, उस चीज की टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ता बारिश नहीं होती है, तो हम उस चीज की टेंशन लेना शुरू कर देंगे। 1 हफ्ता हो गया बारिश नहीं हो रही है, फसलें तबाह हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पानी नहीं मिलने वाला फसलों को, फसलें खुश्क हो जाएंगी। और अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फसलें तबाह होना शुरू हो जाएंगी। हम हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर सोचना शुरू करते हैं। सोचना एक अलग चीज है। अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो ठीक है। अगर हम किसी के बारे में चीज में सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है इसके बारे में, इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, लेकिन उस चीज के बारे में ओवर सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो नेगेटिव चीज है हमारे लिए। नॉर्मल सोचना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फॉर एग्जाम्पल हमने कोई काम किया है, हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच समझ कर हर एक चीज कर रहे हैं, तो काम ठीक होगा गलत होगा वो बाद में देखी जाएगी, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ इतना सोचेंगे कि हमारे पास अभी एक ये थर्माकोल शीट है, हमने इसके ऊपर ये चीजें लगानी है, इसको किस तरीके से लगाना है, कहाँ से लेकर आना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, वहां तक सोचना नॉर्मल चीज है। फिर सबमिट करवा देने के बाद ये पता होना कि या तो हमने फेल होना है या हमने पास होना है, लेकिन हमने अपना 100% दिया, तो आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये सोचना नॉर्मल है। लेकिन वो 3 दिन बाद रिजल्ट आना और आप मुसलसल ये चीज सोची जा रहे हो कि पता नहीं क्या बनेगा, फेल होंगी पास हो जाऊंगी, फेल होंगी पास हो जाऊंगी, या फेल होऊंगा पास हो जाऊंगा। अगर आप नॉर्मली ये दिन में 24 घंटों में अगर आप 20 से 22 घंटे इसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन दिनों की बेहतरीन चीजों को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं और आप में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपका जहन एक जगह स्टक होता है, आप उसके बारे में मुसलसल सोच रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप में चिड़चिड़ापन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, आप बदतमीजी के साथ भी बात करना शुरू कर दोगे, आप हर चीज के ऊपर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, और उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे और आपका बिहेवियर भी खराब होगा, और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी ये चीज नेगेटिव इफेक्ट डालेगी कि किस किस्म का बदतमीज किस्म का ये बंदा है। वो चीज हमारे लिए गलत होती है।
नॉर्मल सोचना टोटली ओके, आपने सबमिट करवा दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आने वाला है, पेपर्स का फाइनल, बोर्ड के पेपर्स का रिजल्ट आने वाला है 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, ये निहायत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब उनका बोर्ड का रिजल्ट आता है, आपने अपना 100% दिया है, आपको पता है कि मैंने पेपर्स अच्छे किए, सप्ली आना ना आना वो वक्त आपको बताएगा, आपका रिजल्ट कैसा आएगा वो टाइम आपको बताएगा, लेकिन उस टाइम पीरियड के बारे में इतना ज्यादा सोच लेना वो चीज गलत है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने किसी को मैसेज किया, अपनी फ्रेंड को मैसेज किया है और उसने रिप्लाई नहीं किया, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कॉल नहीं, तो हमारे जहन में क्या आना शुरू हो जाएगा कि वो हमसे नाराज हो गया है, उसने तो हमारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, कोई कॉल नहीं की, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई। तो जब तक कॉल नहीं आएगी तब तक हमारे जहन में ये टेंशन घूमती रहेगी, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हुई ही हुई है जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं आ रहा। चाहे 2 घंटे बाद रिप्लाई आता है तो आएगा कि बिजी थे, कोई काम कर रहे थे, इसकी वजह से रिप्लाई नहीं कर सके, और बाद में हम सोचेंगे अरे वाह हमने तो यही खामखा टेंशन ले ली थी। तो पहले ही इतनी टेंशन मत लें, पहले ही किसी चीज के पीछे इतना मत पड़े, इतना मत सोचें कि आप अपनी लाइफ का टाइम पीरियड जो आपके जिंदगी का गुजर रहा होता है उसको वेस्ट कर दें। सोचना एक अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना वो गलत है। बार बार एक ही चीज के पीछे पड़े रहे, ये काम होगा नहीं होगा, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं मैंने यहाँ पे गलती तो नहीं कर दी, अब मैंने ये बोल दिया, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, वो चीज गलत है। आप आपने कुछ खा लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर कहेंगे और आपने खा लिया और आप ये सोचो अब इससे मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मेरे पेट में खाने के बाद दर्द ना पड़ना शुरू हो जाए, अब मैंने खा तो लिया है, पता नहीं किस किस्म के ऑयल में बना था, किस किस्म के मसाले यूज हुए थे, पता नहीं अच्छे से धुला था नहीं धुला था, इतना ओवर सोचना बहुत गलत है। अब खा लिया तो खा लिया, अब उसका कुछ हो तो नहीं सकता, मगर फिर वो खाने के बाद उसको सोचते रहना, उससे आपकी तबीयत का खराब होना जरूर हो सकता है। चाहे खाकर आपकी तबीयत खराब हुई नहीं हुई, मगर आपने उसके पीछे पढ़कर, उसके बारे में सोचकर, बार बार उसको अपने जहन में लाकर उसकी वजह से आपने अपनी तबीयत खराब कर लेनी है। सोचें, जरूर सोचें, मगर एक लिमिट में रहकर सोचें, बहुत ज्यादा ओवर मत सोचें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।